दोस्तों, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर एक ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो गया। हर व्यक्ति इसका अलग अलग तरीके से अवलोकन भी कर रहा है, हर व्यक्ति इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज के बारे में और रामभद्राचार्य महाराज के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। इस विवाद से संबंधित जानकारी तो इस वीडियो में है ही, साथ ही इन दोनों महापुरुषों के विषय में विस्तृत जानकारी भी है। यह जानकारी जब आप जानेंगे तो आप इन दोनों संतों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आइए आपको मैं विस्तार से समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी को बहुत गौर से सुनिएगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ वीडियो में भी समझेंगे और अपने जीवन में भी समझेंगे और खुद के बारे में भी समझेंगे। दोस्तों, एक महात्मा थे, एक संत थे। एक बार वो अपने शिष्य के साथ एक नदी में नहाने गए थे। नहाने जब वो गए थे तो पानी जब यहां तक था तो नहा रहे थे। उसी बीच में देखते हैं कि नदी में एक बिच्छू बहता हुआ आता है और उनके सामने वो डूबता रहता है। बिच्छू चूंकि नदी में तैर नहीं पाता है, डूबता है। तो जब संत उसे बिच्छू को डूबते हुए देखते हैं तो अपने दोनों हाथों से बिच्छू को उठाते हैं और रेत के पास ले जाके छोड़ देते हैं। लेकिन उठाने के दौरान बिच्छू उन्हें काट लेता है। शिष्य ये देखता है कि महाराज को बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो फिर दोबारा नहाने जाते हैं, फिर नहाते रहते हैं। फिर वही बिच्छू दोबारा नदी में जाता है और दोबारा नदी में फिर वैसी ही घटना घटती है। संत उसे डूबता हुआ देखते हैं और दोबारा संत जो है अपने हाथों से उठाते हैं और उसे बाहर रेत पर छोड़ देते हैं। फिर रेत से वो धीरे धीरे खिसक के फिर नदी में जाता है। फिर वो एक बार उठाते हैं और उसे बाहर छोड़ देते हैं। कुछ देर तक देखने के बाद उनका शिष्य अपने गुरु से नाराजगी में कहता है कि महाराज, बार बार ये बिच्छू जो है वो नदी में जा रहा है और वो बार बार आप उसे उठाकर बाहर कर रहे हैं, बार बार वो डंक मार रहा है। आप इसे उठा के या तो फेंक दीजिए या तो इसे मार दीजिए, क्योंकि बार बार कर रहा है। तो संत पता है उसे क्या कहते हैं? संत उसे कहते हैं कि बेटा, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है दया करना। जब बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूं? भारतीय संत जो भी है वो इसी भावना पर आधारित होते हैं। उनका स्वभाव होता है लोगों को उपदेश देना, उनका स्वभाव होता है लोगों को के प्रति एकता का भाव पैदा करना। संत का स्वभाव होता है कि जब वो बोलते हैं तो उनसे मधुर वाणी जो निकलती है वो सामने वाला व्यक्ति इतना प्रभावित होता है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। इससे पहले देश में तमाम संतों के उदाहरण, चाहे वो नीम करोली बाबा, चाहे प्रेमानंद, बहुत बड़े बड़े संत हुए, बहुत बड़े बड़े उपदेशक हुए जिन्होंने ऐसी बातें कही कि उसके बाद से देश और व्यवस्थाएं और व्यक्ति सब में बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन वर्तमान समय में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो जा रही हैं सोशल मीडिया के दौर में, इंटरव्यू के दौर में, पॉडकास्ट के दौर में, कि संत कुछ कहता और है, उसके मतलब कुछ और निकाले जाते हैं, बयान कुछ और होते हैं और बातें तरह तरह की फैलती है। और इससे जो जनता रहती है वो भ्रमित हो जाती है और वो तरह तरह की चीजें सोचने लगती है अपने आराध्य के विषय में, अपने संतों के विषय में, सनातन के विषय में और तमाम लोगों के विषय में। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। रामभद्राचार्य का एक इंटरव्यू हो रहा था एनडीटीवी पर। पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कई तरह की। प्रेमानंद महाराज पे सवाल पूछते हैं तो रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज ना तो विद्वान है ना तो चमत्कारी है। कभी भी ऐसा खुद प्रेमानंद भी नहीं कहते हैं कि वो चमत्कारी हैं, वो तो चमत्कार के विरोध में रहते हैं। लेकिन जो रामभद्राचार्य जी हैं वो कहते हैं प्रेमानंद महाराज ना तो विद्वान है ना तो चमत्कारी हैं। उन्होंने चुनौती दी कि अगर वो चमत्कार दिखाना चाहते हैं तो दिखाएं, और अगर उन्हें बहुत अधिक विद्वान है तो संस्कृत के एक अक्षर बोलकर दिखाएं, उनके श्लोकों का अर्थ बताएं। जो रामभद्राचार्य जी संस्कृत में श्लोक बोलते हैं उसका अर्थ बताएं। इसके अलावा रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता जो है उसे क्षणभंगुर बताया। कहे ये तो क्षणभंगुर है, ये तो आती जाती रहती है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज के पास इस समय दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, सेलिब्रिटी आ रहे हैं। विराट कोहली हो गए, मोहन भागवत हो गए, मिका, तमाम नाम की कमी ही नहीं है जितने लोग उनके वहां जाते हैं और जितने लोग उनके वहां जाना चाहते हैं। कल मैंने एक मुस्लिम व्यक्ति का इंटरव्यू किया, आरिफ का, वो उन्हें अपनी किडनी तक देना चाहते हैं। और इसके अलावा हजारों लोग हैं जो प्रेमानंद महाराज को
बहुत कुछ देना चाहते हैं। इसके अलावा रामभद्राचार्य जी ने कहा कि प्रेमानंद से कोई द्वेष नहीं रखते हैं, लेकिन वो विद्वान और चमत्कारी नहीं है, ये कहना उचित नहीं है। इसके अलावा रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को पुत्र के समान बताया और भी बहुत अच्छी बातें बताई। इंटरव्यू के बहुत सारे हिस्से को काट छाट के दिखाया जा रहा है, ये सब तमाम चीजें हैं। लेकिन रामभद्राचार्य जी का जीवन परिचय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रामभद्राचार्य जी हैं कौन, और प्रेमानंद महाराज इसके बाद बताऊंगा, और विवाद भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इससे आहत हूं या इसको छोड़ दूंगा या इस चीज को नहीं बताऊंगा, ये सारे विवाद भी बताऊंगा जो रामभद्राचार्य जी के ऊपर लगते हैं या उनके इन बातों से विवाद हुआ है देश भर में। चलिए इसको आगे समझाने की कोशिश करते हैं। पहले रामभद्राचार्य जी को जान लीजिए, इनकी उपलब्धियों को जान लीजिए, इनकी विशेषताओं को जान लीजिए। रामभद्राचार्य जी का जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को हुआ था। 1950 में ही भारत का संविधान लागू हुआ था। 1950 के जौनपुर जिले में हुआ था। रामभद्राचार्य जी का जो मूल नाम है वो है गिरधर मिश्रा। गिरधर मिश्रा इनका मूल नाम है। इस नाम की प्रेरणा उनकी चाची से आई। इनकी चाची जो थी वो मीराबाई की भक्त थी। कहा जाता है इनकी चाची ने ही इनका नाम गिरधर रखा था, तो गिरधर मिश्रा इनका पूर्व नाम था। रामभद्राचार्य जी मात्र 2 महीने की उम्र जब थी उनकी, जब वो 2 महीने थी तो उन्हें ट्रेकोमा हो गया। ट्रेकोमा वो चीज़ें होती हैं जिसमें आँख की रोशनी बचपन में ही चली जाती है। ये एक गंभीर बीमारी होती है और दृष्टिहीन हो जाते हैं। आज के समय में दृष्टिहीन जब कोई हो जाता है तो वो एक हारा सा महसूस करता है, लेकिन उस समय 1950 में एक व्यक्ति दृष्टिहीन हो गया, लेकिन उसका बल्ब, आत्मबल और आत्मविश्वास कितना मजबूत था ये आगे आपको समझ में आएगा। 1950, आज 2025 चल रहा है, और 1950 में जब देश की स्थिति ऐसी थी कि देश अभी अभी आज़ाद हुआ था, संविधान अभी अभी लागू हुआ था, और देश में बहुत सारे ना तो हॉस्पिटल थे ना बहुत सारी कृत्रिम व्यवस्थाएं थी। उस समय अगर कोई व्यक्ति ट्रेकोमा का मरीज हो जाता है, वो दृष्टिहीन हो जाता है, तो उसके बाद उसका जो विवेक है, आत्मविश्वास है, वो कितना मजबूत है आइए समझते हैं। जब रामभद्राचार्य 2 महीने में दृष्टिहीन हो गए, धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो 5 वर्ष की आयु आते आते तक उनको गीता के लगभग 700 श्लोक कंठस्थ याद थे। 15 दिनों में ये कंठस्थ याद किया था 700 श्लोक 5 वर्ष की उम्र में, और 7 वर्ष की आयु आते आते संपूर्ण रामचरितमानस को आत्मसात कर लिया था। रामचरितमानस इन्हें पूरा 7 वर्ष की उम्र में पूरा इन्हें ज्ञात था। लगभग 22 भाषाओं के जानकार हैं रामभद्राचार्य, जिसमें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, अवधी, मैथिली, अन्य कई भाषाएं ऐसी हैं जिसमें रामभद्राचार्य जी बोलते हैं। रामभद्राचार्य जी उस पर लिखते हैं और उस पर अपना गायन भी करते हैं। इसके अलावा रामभद्राचार्य जी ने 1983 में रामानंद संप्रदाय से दीक्षा ली थी। इसके बाद से इनका नाम रामभद्रादास पहले पड़ा, उसके बाद से रामभद्राचार्य नाम को इन्होंने प्राप्त किया। पहले रामभद्रादास और उसके बाद से रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठ की स्थापना जो की है, तुलसी पीठाधीश्वर भी इन्हें कहते हैं, तुलसी पीठ की जो स्थापना की वो 1987 में की। विश्वविद्यालय की एक स्थापना की। दुनिया का सबसे पहला इन्होंने दिव्यांग छात्रों के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यह संसार का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था। स्कूल बहुत सारे हैं, विश्वविद्यालय ये पहला है। 2001 में इसकी इन्होंने स्थापना की। अच्छा, ग्रंथ 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की, 50 से अधिक शोध पत्र लिखे हैं। शोध पत्र बता रहे हैं जो पीएचडी वाले लिखते हैं, 50 से अधिक शोध पत्र इन्होंने लिखे हैं। 100 से अधिक पुस्तक लिखे हैं, जिनमें 4 महाकाव्य, संस्कृत और हिंदी के टीकाएं शामिल हैं। विद्वान तो इतने हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इनका कहना मानता है, अभी उसका भी मैं उल्लेख करूंगा, बता रहा हूं। इन्हें पुरस्कारों में चर्चा की जाए तो 2015 में पद्म विभूषण मिला है, साहित्य अकादमी सम्मान मिला है, संस्कृत साहित्य में प्रमुख पुरस्कार जैसे देवभूमि पुरस्कार, बादरायण पुरस्कार, राजशेखर सम्मान, इन्हें सारे तरीके के पुरस्कार मिले हुए हैं। जब राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आध्यात्मिक और शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं राम जन्मभूमि को लेकर, तो 441 शास्त्रीय प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने तथ्य रखे थे, प्रस्तुत किए थे, जिसका जो अदालत है
वो बहुत गहनता से इसको सुना और राम जन्मभूमि का केस जीतने में ये जो साक्ष्य और सबूत थे, जिन्होंने ग्रंथों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से जो इन्होंने दिया था, ये बहुत बाद में प्रमाणिक साबित हुए और इससे ये केस भी जीतने में काफ़ी आसानी हुई। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रंथ की वकालत इन्होंने कुछ दिन में की है कि राष्ट्रीय ग्रंथ एक बनना चाहिए, रामचरितमानस को और भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। ये लगातार इस समय इसकी मुहिम चला रहे हैं। तो ये रामभद्राचार्य की उपलब्धियां थी। अब रामभद्राचार्य समय समय पर कुछ राजनीतिक बयान भी देते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि रामभद्राचार्य हमेशा सत्ता के पक्ष के बयान देते हैं, विपक्ष के पक्ष के बयान कोई नहीं देते हैं। कभी उन्हें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं अच्छे लगते हैं, वो सत्ता के संत हैं, ऐसे तमाम शब्द उनके लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। हालांकि संतों के प्रति ऐसी भावना किसी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ बयान रामभद्राचार्य के ऐसे आते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा कटाक्ष होते हैं, जिसका कुछ संकलन मैंने किया है, आपको बताता हूँ। 2009 में एक पहले विवाद सामने आया था। 2009 में रामभद्राचार्य ने जो रामचरितमानस के एक संस्करण प्रकाशित किया था, जिसमें रामचरितमानस के श्लोकों में बदलाव किया था, तो उस पर बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे। उसमें नाराज होने में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, राम जन्मभूमि न्यास ने इसका विरोध किया। इसके बाद से रामभद्राचार्य ने इस पे खेद जताया और ये विवाद जो है शांत हो गया। इसके बाद से 2019 में प्रियंका गांधी को लेकर एक बयान, जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, तो प्रियंका गांधी को लेकर इन्होंने एक विवादित बयान दिया था। विवादित बयान इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं क्योंकि वो बहुत हिंसात्मक टाइप का बयान था, उसे बोलना उचित नहीं है। 2023 में इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्ण रूप से मूर्ख व्यक्ति हैं। इसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष के लोग रामभद्राचार्य पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने लगे थे और इस बयान को विवादित बता रहे थे। इसके बाद से मुलायम काशीराम पर भी इन्होंने बयान दिया था और कथा के मंच से मुलायम और काशीराम के विषय में बोला था। इसके बाद से भी इनके संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। इनके ऊपर बाकायदा समाजवादी पार्टी के लोग इन पर तहरीर दिए थे। कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर भी 2023 में एक भड़काऊ बयान इनका सामने आया था, जिसमें कश्मीर को भी लेकर बात कर रहे थे, साथ ही कह रहे थे कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाना चाहिए। इस तरह की बातें कर रहे थे। 2024 में राहुल गांधी को लेकर भी बयान दे रहे थे और राहुल गांधी को इन्होंने विक्षिप्त कहा था कि वो जो है असंतुलित व्यक्ति हैं। इस तरह के बयान आए थे। उसके बाद कांग्रेस ने रामभद्राचार्य के ऊपर तमाम तरीके की बातें कही थी, रामभद्राचार्य को बहुत सारी बातें कही थी। इसी तरह के रामभद्राचार्य के बयान अनुरुद्धाचार्य को लेकर आए कि उन्होंने विश्वविद्यालय का मुंह तक नहीं देखा, अनुरुद्धाचार्य को कह रहे थे। उसके बाद आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया। शूद्र शब्द को लेकर भी इन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया। अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर भी बयान दिया। उसके बाद से ममता बनर्जी को लेकर भी इन्होंने बयान दिया कुंभ के समय। उसके बाद जैन समुदाय के लोगों को भी लेकर बयान दिया और कहा जैन, मुस्लिम और कम्युनिस्ट बौद्ध समूह जो है, इसको लेकर भी तमाम इन्होंने बयान दिए, जिसके बाद से अलग अलग संप्रदाय के लोग इनसे नाराज थे। जब राजनीतिक बातें होती थी तो राजनीतिक पार्टियों के पक्ष के लोग भी इनसे नाराज हो जाया करते थे और उस बयान को विवादित बताते थे और रामभद्राचार्य के ऊपर आरोप लगाते थे कि रामभद्राचार्य जो हैं वो सत्ता के संत हैं और वो हमेशा सत्ता संबंधित बातें करते थे। आज तक उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें वर्तमान समय में जो विपक्ष में लोग हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी आरएसएस माइंडेड नहीं हैं, उनके ऊपर भी कोई महत्वपूर्ण बयान या उनकी प्रशंसा का बयान आया हो। हालांकि रामभद्राचार्य नरेंद्र मोदी को अपना भाई बताते हैं और अक्सर उनके साथ भी देखे जाते हैं, कई मंचों शेयर करते हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ देखे जाते हैं, तमाम साधु संतों के साथ देखे जाते हैं। तो ये थी रामभद्राचार्य की बात, रामभद्राचार्य के बारे में समझा। अब मैं आपको प्रेम
प्रेमानंद महाराज के बारे में बताता हूं। प्रेमानंद महाराज का एक छोटा सा जीवन परिचय। हालांकि इतने बड़े और महत्वपूर्ण संत हैं, देश दुनिया आज इनके विचारों को समझ रही है, सीख रही है। सोशल मीडिया के दौर में जब भी कोई रील देखी जाती है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो आप, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, ट्विटर स्क्रॉल कर रहे हो, आपको प्रेमानंद महाराज की वीडियो दिख जाएगी और जब भी दिखेगी आप 2 मिनट के लिए वहां रुक जाएंगे। अच्छा, प्रेमानंद महाराज के लिए धर्म भी एक अब छोटा सा लगने लगा है। हर धर्म के लोग जो है प्रेमानंद महाराज का अनुसरण करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हो नहीं रखते हो। प्रेमानंद महाराज एक साधु परिवार में जन्मे थे। इनके दादाजी जो थे वो सन्यासी थे। पिता का नाम जो था वो शंभू पांडे था और माता का नाम रमा देवी था। ये दोनों लोग भी सन्यासी विचारधारा के थे और संत महात्माओं की बहुत आदर करते थे। कई ऐसे विवरण सामने आते हैं जिसमें इस तरह की बातें दिखती हैं और कही जाती हैं। प्रेमानंद जब 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ के निकल गए थे। वाराणसी के गंगा तट में साधना करते थे, ब्रह्मचर्य को अपनाते थे, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते थे और वाराणसी के तटों पर ही विचरण किया करते थे। कई बार आप उनके मुख से खुद सुनेंगे कि वो किस तरह वाराणसी में रहते थे। एक फक्कड़ साधु की तरह वो घूम घूम के विचरण करते थे और घूम घूम कर लोगों को तमाम उनसे जप करते थे, प्रार्थना करते थे और भगवान की आराधना करते थे। जब प्रेमानंद महाराज ने ब्रह्मचर्य को अपनाया, सन्यासी जीवन में आए, तो उनके नाम में भी परिवर्तन हुआ। हर साधु संत का पूर्व नाम होता है, तो उसी तरह पूर्व नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। लेकिन जो दूसरे जीवन में नाम मिलता है, सन्यास के जीवन में, ब्रह्मचर्य के जीवन में, साधु संत होने के बाद जो नाम मिलता है, उसमें प्रारंभिक नाम जो उन्हें मिला वो आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी का मिला। उसके बाद से फिर स्वामी आनंदाश्रम इनका नाम हुआ। उसके बाद से अब लोग इन्हें प्रेमानंद कहते हैं। इसके बाद से प्रेमानंद पहले शुरुआत में बनारस में थे, काशी में थे, भोलेनाथ के भक्त थे। उसके बाद से वृंदावन की यात्रा जब उन्होंने की तो वृंदावन पहुंचकर उन्होंने रासलीला देखी और रासलीला से इतने प्रभावित हुए। राधा जी की रासलीला जो होती है, वृंदावन में खूब रासलीलाएं होती हैं और अक्सर होती रहती हैं। तो वृंदावन में जब प्रेमानंद महाराज पहुंचे तो वहां जब उन्होंने रासलीलाएं देखी तो वो बहुत प्रभावित हो गए और राधा वल्लभ संप्रदाय की उन्होंने दीक्षा ले ली। राधा वल्लभ अक्सर वो बताते रहते हैं कि राधा वल्लभ कहते रहते हैं ना, तो राधा वल्लभ की उन्होंने दीक्षा ले ली। और अगर वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें, तो आपको पता होगा कि प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां खराब हैं और पिछले 19 वर्षों से खराब है। लोग इसी को चमत्कार कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज पर कृष्ण भगवान की, राधा रानी की बड़ी कृपा है कि 19 साल से वो डायलिसिस पर हैं। एक हफ्ते में 3 बार उनका डायलिसिस होता है। अक्सर उन्हें डायलिसिस के लिए ले आया जाता है। दुनिया भर के तमाम लोग उन्हें अपनी किडनी दान देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आज तक प्रेमानंद महाराज ने किसी से ली नहीं। प्रेमानंद महाराज के दरबार में कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है जो आने की इच्छा नहीं रखता है या आया नहीं है। मोहन भागवत हो गए, विराट कोहली हो गए, तमाम हीरो हीरोइन उनके वहां आते हैं। अगर इसकी चर्चा की जाएगी तो एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन आज मैंने आपको इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज के बारे में बताया, रामभद्राचार्य जी के जीवन के बारे में बताया, उनसे जुड़े कुछ विवाद थे उसके बारे में भी बताया। और अब इतनी जानकारी देने के बाद मैं अब ये विवाद आपके पाले में डालना चाहता हूं और आपसे चाहता हूं कि आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और मुझे बताइए जो रामभद्राचार्य जी ने कहा था वो कितनी बात सत्य है और जो प्रेमानंद महाराज जिस प्रकार की बातें करते हैं उससे आप कितने प्रभावित होते हैं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।